हेलो गाइस। आज हम लोग करने वाले हैं स्टोरी द अम्ब्रेला, जो लिखी गई है बाय गाय दे मॉपेसेंट। तो हमारी स्टोरी है एक कपल की जिनका नाम है मैडम ओरिएले और मिस्टर ओरिएले। स्टोरी के स्टार्टिंग में मैडम ओरिएले के कैरेक्टर के बारे में बताया। मैडम ओरिएले एक 40 साल की लेडी है जो बहुत ही ज़्यादा कंजूस है और इनके चेहरे पर थोड़ी थोड़ी झुर्रियाँ हैं और ये अपने पैसे बहुत ही ज़्यादा सोच समझ कर खर्च करती हैं, बड़ी कंजूस हैं और इन्हें गुस्सा भी बहुत जल्दी आता है। ये ज़्यादातर अनजान लोगों से बात नहीं करती और अपने घर में अपने हस्बैंड के सामने ही बहुत चिल्लाती है। तो ऐसी सी है मैडम ओरिएले। अब बात करते हैं इनके हस्बैंड की। इनके हस्बैंड का नाम है मिस्टर मॉन्जोर ओरिएले। ये एक बड़े सीधे साधे इंसान है। ये वॉर ऑफिस में एक क्लर्क का काम करते हैं और अपनी वाइफ के सामने ज़्यादा नहीं बोलते। जितने पैसे इनकी वाइफ इनको खर्च करने के लिए देती हैं, ये उतने में ही अपना गुजारा करते हैं। अब ये हस्बैंड वाइफ दोनों के दोनों अच्छा पैसा कमाते थे और इनके कोई भी बच्चे नहीं थे। अब स्टोरी में आगे क्या होता है कि ये जो मिस्टर मॉन्जोर ओरिएले हैं, ये थोड़ा नाराज़ होते हैं क्योंकि ये पिछले 2 सालों से एक ही छाता यूज़ कर रहे थे और ये वही पुराना छाता लेकर अपने ऑफिस जाते थे और ऑफिस में सारे लोग मिलकर इनका बहुत मजाक उड़ाते थे। ऑफिस में सब लोग कहते थे कि तुम अच्छा खासा पैसा कमाते हो, लेकिन छाता तुम इतना पुराना यूज़ करते हो। तो इस बात से कहीं ना कहीं इनकी ऑफिस में थोड़ी बेइज्जती हो जाती है। तो मिस्टर मॉन्जोर ओरिएले उस दिन गुस्से में अपने घर पर आकर अपनी वाइफ से कहते हैं कि मुझे एक नया छाता ला कर दो जो बहुत ही अच्छा हो। और उनकी वाइफ जो होती है वो होती है एक नंबर की कंजूस। तो वो क्या करती है कि वो एक एडवर्टीजमेंट देखती है और वो उस एडवर्टीजमेंट कंपनी का 8 फ्रैंक्स का सस्ता सा और बड़े ख़राब मटेरियल का छाता लाकर अपने हस्बैंड को दे देती है। अब क्या होता है कि जब अगले दिन मिस्टर ओरिएले उस हल्की क्वालिटी का छाता लेकर अपने ऑफिस जाते हैं तो ऑफिस में सब लोग उनका और ज़्यादा मजाक उड़ाने लगते हैं। लोग कहते हैं कि ये देखो कितना कंजूस है, कि इसके पास इतना पैसा है लेकिन फिर भी अब इसने नया छाता लिया तो देखो कितनी हल्की क्वालिटी का लिया है। तो ऑफिस में ऐसी बातें होने लग जाती हैं। तो अब इस बात पर मिस्टर ओरिएले को थोड़ी शर्म आती है और वो फिर से अपनी वाइफ के पास आकर कहते हैं कि तुम मेरे लिए एक अच्छा सा बढ़िया सा छाता लेकर आओ जो कम से कम 20 फ्रैंक का हो और तुम उस छाते का बिल भी लाकर मुझे दिखाना, नहीं तो तुम फिर से कहीं से सस्ता सा छाता लाकर मुझे दे दोगी। अब मिस्टर ओरिएले की वाइफ अपने हस्बैंड के कहने पर उनके लिए एक बढ़िया सा 18 फ्रैंक्स का सिल्क का छाता खरीदकर उन्हें दे देती है और वो छाता रेड कलर का बड़ा ही फैंसी सा छाता होता है। लेकिन वो अपने हस्बैंड से गुस्से में कहती हैं कि लो, मैं तुम्हारे कहने पर ये महंगा सा छाता ले आई, लेकिन अब तुम्हें ये छाता पूरे 5 साल चलाना पड़ेगा। और उनके हस्बैंड नया छाता देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। वो अगले दिन जब ऑफिस में नया छाता लेकर जाते हैं तो ऑफिस में सब लोग उनकी बड़ी तारीफ करते हैं कि वाह भाई, तुम्हारा छाता तो बड़ा चमक रहा है। अब मिस्टर ओरिएले अपने छाते से बड़े खुश होते हैं, लेकिन जब वो अपने ऑफिस से अपने घर आते हैं तो उनकी वाइफ छाते को देखती हैं और उनकी वाइफ को दिखता है कि छाते में छोटे छोटे छेद हो गए हैं और वो अपने हस्बैंड से पूछती हैं कि ये छाते में छेद कैसे हो गए। मिस ओरिएले मिस्टर ओरिएले से कहती हैं कि अभी कल ही तो ये नया छाता लिया था और आज तुमने इसे खराब भी कर दिया। अब मिस ओरिएले इस बात पर बहुत गुस्सा करती हैं, लेकिन स्टोरी में कमाल की बात यह है कि राइटर ने स्टोरी में मेंशन ही नहीं किया कि छाते में छेद कैसे हुआ। ये बात एक सस्पेंस बनी हुई है। और मिस्टर ओरिएले अपनी वाइफ से कहते हैं कि मैं नहीं जानता कि इस छाते में छेद कैसे हो गए। लेकिन थोड़ी देर गुस्सा करने के बाद उनकी वाइफ थोड़ा शांत हो जाती हैं और वो उनसे कहती हैं कि मैं इस बार इस छाते को ठीक कर देती हूँ, लेकिन अगली बार ऐसा हुआ तो मैं इसे बिल्कुल भी ठीक नहीं करूँगी। मिस ओरिएले क्या करती हैं कि जहाँ जहाँ से वो छाता फटा होता है वो वहाँ वहाँ पर एक सेम कलर के कपड़े से पैच लगा देती हैं और वो छाता थोड़ा ठीक ठाक दिखने लगता है। अब इसके बाद अगले दिन क्या होता है कि वो रिपेयर करा हुआ छाता जब मिस्टर ओरिएले अपने ऑफिस में लेकर जाते हैं और जब वहाँ से वापस घर आते हैं
तो उनकी वाइफ फिर से उनका छाता चेक करती हैं। वो देखती हैं कि फिर से उस छाते पर छोटे छोटे छेद हो रखे हैं, और इस बारी वो छेद इतने ज़्यादा थे कि वो छाता ठीक ही नहीं हो सकता था। वो छाता एकदम से ख़राब हो गया था। अब उनको जब ये दिखता है तो वो फिर से बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती हैं। तो वो फिर से अपने हस्बैंड से पूछती हैं कि आज तुम्हारा इस बात का क्या बहाना है। तो अब जो मिस्टर ओरिएले होते हैं वो मिस ओरिएले से कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि छाते में छेद कैसे हो गया। लेकिन मिस ओरिएले तो गुस्से में थी। वो कहती हैं कि तुम बहाने बनाने बंद करो, तुमने ये काम जानबूझकर किया है। मैंने तुम्हें कहा था कि तुम्हें ये छाता कम से कम 5 साल चलाना है, और तुमने ये छाता इतनी जल्दी ख़राब कर दिया। अब स्टोरी में आगे क्या होता है कि जिस टाइम पर ये हस्बैंड वाइफ लड़ रहे होते हैं, उस टाइम पर इनके घर पर एक गेस्ट आने वाले होते हैं, और वो गेस्ट भी आ जाते हैं, और वो देखते हैं कि ये हस्बैंड वाइफ आपस में लड़ रहे हैं। तो वो पूछते हैं कि बात क्या है। तो मिस ओरिएले गेस्ट को सारी बात बताती हैं। तो जो उनके गेस्ट होते हैं वो उन्हें सजेस्ट करते हैं कि तुम एक काम करो, इस छाते को ठीक करवा लो। तो मिस ओरिएले गुस्से में कहती हैं कि मैंने पहले ही ये छाता इतना महंगा खरीदा है, और अब इस छाते को ठीक करवाने में कम से कम 8 फ्रैंक्स लगेंगे। वो कहती हैं कि मैंने ये छाता 18 फ्रैंक्स में ख़रीदा था, अब इसको ठीक करवाने में कम से कम 8 फ्रैंक्स और लगेंगे, तो टोटल कम से कम 26 फ्रैंक्स का ये छाता मुझे पड़ जाएगा, और मैं इस छाते के ऊपर इतना खर्चा नहीं करने वाली। तो स्टोरी में यहाँ से हमें पता चलता है कि वो कितनी कंजूस टाइप की लेडी हैं। और अब उनकी ऐसी बात सुनकर उनके गेस्ट उन्हें एक और आइडिया देते हैं। वो कहते हैं कि चलो ठीक है, अगर तुम्हें ये आइडिया पसंद नहीं तो तुम एक काम करो, तुम इसको फायर एश्योरेंस के ऑफिस में ले जाओ। फायर एश्योरेंस क्या होता है कि जैसे अगर हमारे घर में कोई चीज़ जल जाए या कोई बड़ी आग लग जाए, तो वो लोग हमें जली हुई चीज़ों का क्लेम दे देते हैं। वो लोगों को पैसे दे देते हैं उनकी जली हुई चीज़ों के। इसे कहते हैं फायर एश्योरेंस। तो अब जब मिस ओरिएले होती हैं, उन्हें यह आइडिया बहुत ही अच्छा लगता है। वो अपने हस्बैंड से कहती हैं कि ये एक अच्छा आइडिया है, आप एक काम करना कि कल सुबह छाते को फायर एश्योरेंस के ऑफिस में ले जाना। लेकिन जो मिस्टर ओरिएले होते हैं वो अपनी वाइफ की ये बात सुनकर कहते हैं कि मैं अपनी नौकरी छोड़ दूंगा, लेकिन मैं इस छाते को फायर एश्योरेंस के ऑफिस में नहीं लेकर जाऊंगा। तो मिस ओरिएले मिस्टर ओरिएले से कहती हैं कि ठीक है, अगर तुम्हें ज़्यादा ही शर्म आ रही है तो मैं इसे वहाँ पर लेकर जाऊंगी। लेकिन अब जब वो वहाँ पर जा रही होती हैं तो वो सोचती हैं कि उस ऑफिस में बहुत सारे लोग अपने पूरे घर के जलने का क्लेम लेने आए होंगे, और मैं सिर्फ ये छोटे से छाते का क्लेम लेने के लिए जा रही हूँ। लेकिन वो जब भी अपने 18 फ्रैंक्स के बारे में सोचती हैं कि मैंने इस छाते को ख़रीदने के लिए अपने 18 फ्रैंक्स खर्च किए थे, तो उनमें फिर से हिम्मत आ जाती है, उनमें फिर से वो कॉन्फिडेंस आ जाता है कि नहीं, मैं एकदम ठीक काम कर रही हूँ। और फायर एश्योरेंस के ऑफिस से उन्हें क्लेम आसानी से मिल जाए, उसके लिए वो एक और काम करती हैं। वो छाते को थोड़ा सा और जला देती हैं, जिससे कि कोई उस पर डाउट ना कर सके। तो वो अपने छाते को लेकर फाइनली फायर एश्योरेंस के ऑफिस चली जाती हैं। और अब ऑफिस में जब वो पहुंचती हैं तो वहाँ पर बहुत सारे एम्प्लॉयज़ बैठे होते हैं। तो वो ऑफिस में जाकर वहाँ एक एम्प्लॉय से पूछती हैं कि मैं एक चीज़ का फायर क्लेम लेने के लिए आई हूँ, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि घर में जली हुई चीज़ों का फायर क्लेम कहाँ पर जाकर ले सकते हैं हम। तो वहाँ पर बैठा हुआ आदमी मिस ओरिएले से कहता है कि आप सेकंड फ्लोर पर चले जाइए, आपको वहाँ पर फायर क्लेम का ऑफिस मिल जाएगा, और वहाँ पर जो आदमी बैठा होगा वो आपको सारी डिटेल बता देगा। और अब जब मिस ओरिएले वहाँ पर पहुँचती हैं तो वहाँ पर कुछ लोग 100,000 फ्रैंक्स के क्लेम के लिए आए होते हैं, मतलब इतने बड़े अमाउंट के क्लेम के लिए आए होते हैं। वो सोचती हैं कि यहाँ पर ये लोग देखो 1000 फ्रैंक्स का क्लेम लेने के लिए आए हैं, और मैं सिर्फ यहाँ पर एक छोटे से छाते के लिए, जो मेरा 18 फ्रैंक का छाता है, उसका क्लेम लेने के लिए यहाँ पर चली आई। तो वो वहाँ पर थोड़ा शर्मिंदा महसूस करती हैं, और वो सोचती हैं कि क्या मैं यहाँ से चुपचाप चली जाऊँ। और अभी वो इस बारे में सोच ही रही होती हैं कि इतने में जो वहाँ पर जो एम्प्लॉय होता है वो उन्हें बुला लेता है। वो कहता है कि हाँ जी, बोलिए आपकी क्या प्रॉब्लम है। तो मिस ओरिएले अब बेशर्म होकर उसे कह ही देती हैं। वो कहती हैं कि ये मेरा छाता है, ये घर पर जल गया था,
तो आप क्या मुझे इस जले हुए छाते का कुछ क्लेम दे सकते हैं? तो वो एम्प्लॉय कहता है, नहीं, हम इतनी छोटी चीज़ों का क्लेम नहीं देते। और ये बात सुनने के बाद मिस ऑरियले उसके पीछे पड़ जाती हैं। वो कहती है, नहीं नहीं, आप इसे ध्यान से देखिए, ये घर में ही जला है, आप इसका कुछ तो मुझे क्लेम दे दीजिए, इसके जलने के बाद मेरा काफ़ी नुकसान हो गया है। तो जो वहाँ एम्प्लॉय होता है वो कहता है कि चलिए ठीक है, आप एक काम कीजिए, आप इस छाते को अच्छी जगह से ठीक करवा लीजिए और आपका जो भी खर्चा होगा आप उसका एक बिल बनाकर मुझे दे देना, मैं आपको वो पैसे वापस कर दूंगा। तो ये बात सुनकर मिस ऑरेलिया बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती हैं और वो वहाँ से निकलने के बाद सीधा छाता रिपेयर करवाने की दुकान पर चली जाती हैं और वहाँ पर जाकर वो कहती हैं कि भैया, ये छाता थोड़ा जल गया था, तुम इस पर फिर से अच्छे से सिल्क का कपड़ा लगाकर इसे रिपेयर कर दो और पैसों की चिंता बिल्कुल मत करना, जितने पैसे मांगोगे उतने तुम्हें मिल जाएंगे। तो ये था स्टोरी की एक हैप्पी एंडिंग। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।